मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग सॉइल चैप्टर की न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसमें मैं आपको 3 तरह के टाइप्स डिस्कस करूँगी। 3 टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल्स आई विल डिस्कस। सब एक ही जैसे बनेगा, बस थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंजेस होंगे। ठीक है, तो टाइप 1 में मैंने क्वेश्चन लिखा है कि अ सॉइल सैंपल वेइंग 250 ग्राम इज ड्राइड कम्प्लीटली बाय कीपिंग इन सनशाइन। हमने क्या किया, 250 ग्राम जो है वो सॉइल लिया और फिर उस सॉइल को हमने क्या किया, ड्राई कर दिया, सुखा दिया है। तो जब हमने सुखाया उसके बाद हमने क्या देखा, द मास ऑफ द ड्राइड सॉइल इज 235 ग्राम। सुखाने के बाद हमारे पास जो मास आया सॉइल का, मतलब कि जो वेट आया सॉइल का, वो कितना है, 235 ग्राम है। आपसे पूछ रहा है कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ वाटर इन द गिवन सॉइल। जो सॉइल थी उसमें वाटर की परसेंटेज क्या थी। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले व्हाट वी विल डू। आपको क्वेश्चन समझ में आया कि मान लीजिए कि हमने 250 ग्राम क्या लिया था, सॉइल लिया था। ठीक है, अब इसको हमने स्प्रेड करके सुखा दिया, इसको ड्राई करा। जब इसको हमने ड्राई किया तो फिर ये सॉइल कितनी हो गई आपकी, ये 235 ग्राम हो गई सूखने के बाद। तो इसका मतलब हुआ कि इसके अंदर का जो वाटर था वो वेपराइज हो गया है ना। तो इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आप लिखिए सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन लिखने के बाद जो भी चीज़ें दी हुई हैं आप वो लिख दीजिए। ओरिजिनल मास ऑफ सॉइल। सॉइल का जो ओरिजिनल मास था वो कितना था वो था हमारा 250 ग्राम। ठीक है, मास ऑफ ड्राइड सॉइल, ड्राइड सॉइल का मास क्या आया, वो हमारा आ गया 235 ग्राम। इज इट क्लियर टू ऑल। उसके बाद तो हमें सिर्फ मास ऑफ वाटर पता चल जाएगा। मास ऑफ वाटर क्या है, मास ऑफ वाटर इन सॉइल, व्हाट वी विल डू, वी विल सब्ट्रैक्ट, है ना। जो आपका ओरिजिनल मास था और जो आपका बाद में आया, उन दोनों में से हम क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो हमें पता चल जाएगा कि उसमें वाटर कितना था, ये 250 है। ठीक है, इसको आप सब्ट्रैक्ट कीजिए तो कितना आ जाएगा आपका, देखिए हमारे पास वाटर का मास आ गया 15 ग्राम। अब हम लोग लगाएंगे परसेंटेज ऑफ वाटर इन सॉइल। तो इसमें हम लोग फॉर्मूला क्या बनाएंगे कि जो हमारे पास मास ऑफ वाटर जो हमारे पास आया, मास ऑफ वाटर इन सॉइल डिवाइडेड बाय, ठीक है, ओरिजिनल मास ऑफ सॉइल, ओरिजिनल मास ऑफ सॉइल। ठीक है, अब आपका मास ऑफ वाटर कितना आ गया है, आपके पास 15 ग्राम आया है, और मास ऑफ सॉइल कितना है आपके पास, वो आपके पास है 15 ग्राम, ये हो गया। और ये आपका आ गया ओरिजिनल मास आपके पास है 250। और क्योंकि हमें परसेंटेज निकालनी है तो यहाँ पे हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे भी 100 से मल्टीप्लाई होगा, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ इंटू, यहाँ लिख देती हूँ ऊपर, इसको हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये यहाँ पे आएगा, ये मैं यहाँ लिख दिया। ठीक है, आप ये 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और उसके बाद इसकी परसेंटेज कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग। इसको इस तरह से काट दीजिए और उसके बाद हम निकाल लेते हैं कितना परसेंट आएगा। 5 3 ज़ा 15, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 3 2 ज़ा 6% आपका आ गया। क्लियर, ये टाइप 1 हो गया, जिसमें हमारे पास हमें क्या निकालना था, परसेंटेज ऑफ वाटर इन द सॉइल निकालना था। हमारे पास यहाँ पे मास ऑफ सॉइल था, तो इसलिए हमने ओरिजिनल मास ऑफ सॉइल से डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब दूसरा टाइप हम लोग देख लेते हैं। ये हमारा दूसरा टाइप का न्यूमेरिकल से, ये दूसरा टाइप 2 में देखिए, इसमें मैंने क्या किया है, मैंने 500 ml वाटर लिया है एक मेजरिंग सिलेंडर में,
और फिर मैंने क्या किया कि उस वाटर को ड्रॉप वाइज ऐड किया है सॉइल में। ये आपका, ये मैंने डायग्राम बना दिया ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। मैंने पानी लिया था कितना, 500 ml, और इस 500 ml वाटर को हमने एक, ये फनल है, ये आपका फनल है, और इसमें मैंने क्या डाला है, ये सॉइल है। अब इस सॉइल के थ्रू इसमें वाटर ऐड करना शुरू किया, तो ये सॉइल के थ्रू वाटर होता हुआ इस कॉनिकल फ्लास्क में आके जमा होने लगा। लेकिन हमने ये देखा कि हमने लिया तो था 500 ml वाटर, लेकिन इसमें वो जो वाटर जमा हुआ, जब हमने इसको मेज़र किया तो देखा कि वो वाटर कितना आ रहा है आपका, 450 ml वाटर आ रहा है। तो आपसे ये पूछ रहा है कि जो भी सॉइल हमने लिया था उसमें कितना वाटर एब्जॉर्ब हुआ है। क्लियर? 500 ml हमने पानी लिया, उसको हमने ड्रॉप वाइज ऐड करना शुरू किया इस सॉइल से, और ये सॉइल से होता हुआ ये पानी इस फ्लास्क में आ गया। हमने जब इस पानी को मेज़र किया तो हमने देखा कि जो हमारे पास वाटर आया है वो 450 ml वाटर आया। मैं आपको क्लास में बताती थी कि जैसे हम लोग कभी वो लेते हैं, गमला होता हमारे घर में, पॉट होता है, उसमें हम कोई प्लांट लगा देते हैं, और उस प्लांट में जब हम पानी डालते हैं तो आप देखते होंगे कि यहाँ पे एक होल होता है, उससे पानी एक्स्ट्रा वाटर गिर जाता है ना। तो इसका मतलब हुआ कि कुछ पानी इसमें जमा हो जाता है, सारा पानी तो नहीं गिरता ना। तो मान लीजिए आप ऐसे ही कर लीजिए कि आपने ये कोई पॉट लिया, उसमें आपने पानी डालना शुरू किया, आपने मेज़र कर लिया कि भाई हमने 500 ml वाटर डालना शुरू किया, और फिर इसमें कुछ पानी आकर के क्या हो गया, जमा हो गया। तो इसका मतलब हुआ कि ये वाला वाटर इस सॉइल में एब्जॉर्ब नहीं हुआ, तभी ये यहाँ पे आ गया है। तो हमने जब इसको मेज़र किया कि कितना पानी जमा हो गया आकर, तो हमने देखा कि 450 ml वाटर यहाँ पे आकर के कलेक्टेड हो गया। अब हमें ये पता लगाना है कि ये जो सॉइल है उसमें कितना परसेंट वाटर जो है वो एब्जॉर्ब हुआ है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सेम चीज़ करेंगे, सब कुछ सेम होगा। सबसे पहले वी विल राइट सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन में क्या लिखते हैं हम, जो भी चीज़ें गिवन होती हैं। हमारे पास क्या क्या गिवन है, गिवन क्या है हमारे पास दिया हुआ है इनिशियल वॉल्यूम। हमारे पास इनिशियल वॉल्यूम कितना है, इनिशियल वॉल्यूम ऑफ वाटर, ये हमारे पास है 500 ml। ठीक है, और उसके बाद फाइनल वॉल्यूम हमारे पास कितना आया, फाइनल वॉल्यूम ऑफ वाटर हमारे पास आ गया है 450 ml। क्लियर? अब हमें ये देखना है कि वाटर एब्जॉर्ब कितना हुआ। तो वाटर एब्जॉर्ब्ड कितना हुआ, वो हमने 500 में से 450 को माइनस कर लेंगे, तो हमारा आ जाएगा 50 ml। ठीक है, तो इतना पानी हमारा क्या हो गया है, एब्जॉर्ब हो गया। अब हम परसेंटेज के फार्मूला लगाएंगे, परसेंटेज ऑफ वाटर एब्जॉर्ब्ड, इसका फार्मूला हमारा क्या बनेगा, हमारा जो माइनस करके आया वाटर एब्जॉर्ब्ड डिवाइडेड बाय टोटल, या हम ऐसे लिख दें अमाउंट ऑफ वाटर टेकन। ठीक है, इसको थोड़ा सा टप कर देती हूँ यहाँ से, कि मुझे यहाँ पे फॉर्मूला लिखना है, और यहाँ पे इंटू 100। ठीक है, ये हमने कर दिया। अब इसके हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। वाटर एब्जॉर्ब कितना हुआ हमारा 50 ml, और वाटर हमने लिया कितना था 500 ml, और इसको हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 1 जा 5, मतलब हमारा 10% वाटर एब्जॉर्ब हुआ। ये आपका टाइप 2 हो गया। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा तो इन्हीं दोनों में से कोई एक टाइप होगा। ठीक है, या तो अमाउंट ऑफ वाटर से रिलेटेड होगा या मास ऑफ सॉइल से रिलेटेड। अगर मास ऑफ सॉइल दिया हुआ रहेगा तो आपको टोटल में मास ऑफ सॉइल लिखना है कि कितना सॉइल का वेट लिया गया था, और अगर सॉइल का वेट नहीं रहेगा तो आपको डिवाइड करना होगा कितना वाटर हमने टोटल लिया था। दैट्स इट, और कुछ नहीं है इसमें। यहाँ पे कहीं पे भी सॉइल का मास की बात नहीं हुई है, तो अब टोटल अमाउंट ऑफ वाटर है उससे डिवाइड कर देना। अगर क्वेश्चन में रहता है कि
इतना मास ऑफ सॉइल लिया गया, इतना वेट सॉइल का लिया गया था इनिशियली, तो जो इनिशियल सॉइल का वेट होगा हम उससे डिवाइड कर देंगे। क्लियर। अब नेक्स्ट हम लोग परकुलेशन रेट से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, ये आपका टाइप 3 है, ठीक है। सॉइल चैप्टर से इन्हीं तीनों में से कोई भी एक टाइप पूछा जा सकता है। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है परकुलेशन रेट से रिलेटेड कि कितना पानी बाहर आएगा, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन है कि 400 ml ऑफ वाटर लिया गया जिसको 40 मिनट्स लगता है परकुलेट होने में कम्प्लीटली, ठीक है, कोई पर्टिकुलर सॉइल में। तो कैलकुलेट द परकुलेशन रेट ऑफ वाटर इन दिस सॉइल, ठीक है ना। तो अब हमें परकुलेशन रेट निकालना है। व्हाट वी विल डू फॉर दैट, सेम सबसे पहले हम सॉल्यूशन लिखेंगे। आप भी एग्जाम में ऐसे प्रॉपर लिखिएगा सॉल्यूशन। उसके बाद यहाँ पे क्या क्या चीज़ गिवन है वो लिख दीजिए। गिवन हमारे पास है वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर, ठीक है, परकुलेटेड। तो वो वाटर कितना परकुलेट हो रहा है हमारा 400 ml, ठीक है। उसके बाद टाइम टेकन फॉर परकुलेशन, पूरा ऐसे लिखना है आपको। टाइम टेकन फॉर परकुलेशन कितना हो रहा है, तो हमारा हो रहा है 40 मिनट्स। क्लियर। तो फॉर्मूला लगाएंगे, परकुलेशन रेट का फॉर्मूला है, बहुत इजी है ये, सिंपल करना है आपको, कुछ नहीं है। जो वॉल्यूम ऑफ वाटर है हमारा, वॉल्यूम ऑफ वाटर परकुलेटेड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन फॉर परकुलेशन, टाइम टेकन फॉर परकुलेशन, ये हमारा फॉर्मूला है। बस आप वैल्यू पुट करिए, डिवाइड कीजिए, आपका आंसर आ गया। देखो यहाँ पे हमने क्या लिया 400 ml, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ क्योंकि हमें यूनिट लिखनी है यहाँ पे, और ये है हमारा 40 मिनट्स, ठीक ना। तो हमारा आ गया 10। अब हम कैसे लिखेंगे 10 को, 10 मिलीलीटर पर मिनट, ये आपका आंसर होगा। यूनिट हमने बनाया क्योंकि 10 न्यूमरेटर सॉरी मिलीलीटर न्यूमरेटर में था, तो यहाँ पे मिलीलीटर न्यूमरेटर में लिखा, मिनट हमारा डेनोमिनेटर में था, और ये डिवाइड का साइन हुआ तो पर लगा के मिनट लिख दिया। तो ये आपका परकुलेशन रेट से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स, ठीक है। तो ये आपका सॉइल चैप्टर का न्यूमेरिकल्स जो था 3 टाइप्स के मैंने डिस्कस कर दिया है। इन्हीं 3 टाइप में से कोई भी टाइप्स आपसे एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। क्लियर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो यू कैन टेल टू मी, आई विल एक्सप्लेन इट अगेन। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।